और मैं मोहम्मद शमीम शहजाद। 2020 में दंगे हुए थे, उसमें रूप सिंह कैंप जो DRP स्कूल में केयरटेकर थे, आज उनसे मुलाकात कराएंगे और उनके दिल की बात जानेंगे 2020 से और 22 तक कैसा सफ़र रहा। आप रूप सिंह जी। नमस्कार जी। देखो सर, अब मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि दंगा जो होता है वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। 2020 में जो मेरे DRP कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में हमला हुआ तो उस वक्त मेरी फैमिली और मैं ही थे स्कूल में मौजूद, क्योंकि मालिक लोग तो यमुना विहार में रहते थे। तो डेली की तरह जैसे स्कूल लगता, आम दिनों की तरह शांत वातावरण, शांत स्कूल लगा। और फिर 11-12 बजे के बाद अफरा तफरी सी मचने लगी। पेरेंट्स आने लगे, अपने बच्चों को ले आने लगे और कहने लगे दंगा हो गया, दंगा हो गया। इस दरमियान हमने जितने भी बच्चे थे, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म जाति के थे, तो हमने सब बच्चों को, उनको पेरेंट्स को बुलाकर उनके घर भेज दिया। उसके बाद सब जैसे आम समय में स्कूल बंद होता उसी समय में स्कूल बंद हुआ। उसके बाद 2:30-3 बजे अचानक एक शांत वातावरण था, मगर ऐसा हो हल्ला हुआ। कहते हैं ना कि दुनिया ने तो गदर फिल्म देखी, मगर हमने वो सीन देखे, वो सच्चाई देखी कि आज तक क्या कि मरते दम तक ना तो मेरी औलाद हम भूल सकते हैं, ना मैं भूल सकता हूँ। बजे 2:45 बजे के करीब होंगे, मैं खाना खाने बैठा था। अचानक ही स्कूल ने जो है, स्कूल में मैं ताले वाले लगाकर ऊपर आकर खाना खाने बैठा था। अचानक ही एकदम मेरी बड़ी बेटी चिल्लाई, पापा भागो, जान बचाओ। अरे मैंने बेटे ऐसा क्यों मजाक कर रहे हो? कह रहे पापा मजाक का समय नहीं है, देखो क्या हो रहा है। तो मैं देखता हूँ कि दंगाइयों ने एकदम स्कूल बस तहस में एकदम स्कूल का गेट। तो आपको पता नहीं चल पाया कि दंगा कैसे हुआ? नहीं, ऐसा है ना कि भाई देखो, दंगा तो ये मसला था शाहीन बाग का, NRC का, मगर उसमें हमारे स्कूल का क्या मतलब? क्योंकि तो मैं स्कूल के बच्चे क्या कहते थे, किस नाम से पुकारते थे आपको? भाई देखो, बच्चों को तो ऐसा है कि मैंने कभी भी किसी भी धर्म जाति को नहीं देखा। मैं तो ऐसा कि भाई जब दिल्ली 6 गाँव पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएशन की हुई है, तो कहते हैं ना कि जो तुम्हें शिक्षा दी गई है उसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। तो ऐसे वही काम मैंने स्कूल में किया। हर बच्चों को, हर बच्ची को मैंने शिक्षा अच्छी दी। जब आपके बेटी ने कहा था पापा दंगा हो, लोग आगे भागो यहाँ से, दंगाई आ चुके हैं यहाँ पर, देखो सीन देखो क्या हो रहा। तो आपने कैसा महसूस किया था उस टाइम पे? बस एक बार को तो मैं प्याल का निवाला ही खाने वाला था, वहीं की वहीं रोटी छोड़ दी और मैं 5-6 मिनट तक तो सुन हो गया, देखता रहा कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं। कि क्योंकि ऐसा होता है कि भाई अगर दंगा है, ऐसी बात है, कोई तुम्हारी मांग है तो सरकार से मांगो। स्कूल तो कहना चाहिए कि वो समीम साहब, बात ऐसी है कि स्कूल तो जो है मंदिर मस्जिद से बड़ी चीज़ है। जब ज्ञान को दिया जाता है कि मंदिर बताया जाता है कि मंदिर क्या चीज़ है, मस्जिद क्या चीज़ है। अगर ज्ञान घर में ही मिलने लगे तो कौन माँ बाप है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, मदरसे भेजेगा? बस उन दंगाई हुआ, दंगा आपके स्कूल में हमला किया जो उन दंगाइयों ने, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि दंगाइयों की कोई जात, कोई जमात, कोई धर्म नहीं होता। वो तो लूटने आते हैं, लूट के चले जाते हैं। जैसे कभी हमारे देश में बाहर के यूनानी आते थे, हमला करके लूट के सब कुछ तहस नहस करके चले जाते थे। मगर क्या कि अब मैं तो इतना कहूँगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम ऊपर वाले ने यहाँ पर देखो, हम सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ हिंदुस्तान में 4 बेटे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये सारे चारों जो हैं भारत माँ के लाल हैं और इनमें इतनी पावर है कि बाहर के ना जाने कितने आए, कितने चले गए। बहुत से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को मिटा देंगे। अरे अच्छे आए, अच्छे चले गए, तुम्हारी क्या जात, क्या औकात। मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरा क्या कसूर था। मैं, बल्कि आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बल्कि मैं ही आपसे क्वेश्चन करूँगा कि सर एक बात आइए, मैंने अच्छी शिक्षा दी। बच्चियाँ मुझे, जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मुझे अंकल कहते थे, मगर मैंने उसके बाद कहा कि बेटे मैं तो तुम्हारे परिवार जैसा हूँ। तो बच्चे मुझे चाचा कहने लगे। छोटा बच्चा क्या, बड़ा क्या, उनके पेरेंट्स तक भी मुझे चाचा कहने लगे। उस वक्त पे आपने क्या कहा जब आपकी बेटी ने कहा कि पापा यहाँ पर देखो सामने क्या हो रहा है? पर कहना क्या था, बस जैसे भी हम कंडीशन में थे, एज ए पोजीशन, एज ए कंडीशन, जैसे भी हमारी हालत थी, हम उसी टाइम छोड़ के, क्योंकि बच्चियाँ रोने लगी पापा भागो। स्कूल से कैसे निकले आप? तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैंने जो एकदम ही मालिक के पास फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है। मालिक ने ये भी कहा कि भाई आप ऐसा करो कि आप अपनी बच्ची को पीछे से उतार दो और आप स्कूल में रहो। अगर मैं उनका कहना उस टाइम मानता, कि उस टाइम तो
वो जो दंगाई थे वैसीपन, वो पागलपन था उनमें, एक ऐसा पागलपन कि जैसे कि मखना हाथी होते तो शराब पीने के बाद पागल हो जाते, उस तरह लोग पागल थे। और अगर मैं वहाँ तो शायद मेरी बोटी बोटी में नहीं मिलती, मेरी क्या मेरे परिवार का बिल्कुल ही, अब मैं कहना नहीं चाहूँगा कि क्या असर होता, क्योंकि उस टाइम जो पागल होता तो वो नहीं देखता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। बस ये है कि मालिक को आपने फोन करा, मालिक ने क्या कहा? मालिक ने ये कहा कि भाई आप स्कूल में रहो, बच्चे बता। मैंने सर ऐसी कंडीशन नहीं है, मामला बहुत ख़राब हो चुका है। तो फिर मालिक कहने लगे भाई किसी भी तरीके से अपनी जान बचाओ। बस फिर 5 मिनट तक तो मैं सुन हो गया था सर, मैं देख क्या हो रहा है। उसके बाद फिर मैं हिम्मत करके पीछे राजधानी स्कूल है वहाँ पे मेरी बच्ची उन्होंने चिल्लाए, फिर उन्होंने कसम दी, मैं वहाँ उधर कूदा, फिर वहाँ से 14-15 फुट की ऊंचाई है पीछे, तो वहाँ से कूद कर हमने अपनी जान बचाई। तो मेरा 2-3 महीने बाद में बड़ी बिटिया की जब ये छुट्टियाँ होती हैं स्कूलों की, मैं शादी करने वाला था, उसका बिटिया का दहेज का सामान, मेरा कैश, ज्वेलरी व्वेलरी, और बल्कि आपका हो गया। क्या बच्चियाँ हैं आपकी? मेरी 3 बेटियाँ हैं। और बेटा? बस वही मेरे लिए बेटे से बढ़कर हैं, वही मेरी बेटियाँ, वही मेरे बेटे, सब कुछ वही हैं। तो आपने दहेज का इंतजाम कर रखा था? वो सब कुछ रखा हुआ था घर में, मंगा लिया था। और इत्तेफाक की बात देखिए कि कुछ सामान तो मैंने 15 दिन पहले ही मंगाया था। 2 बेटी की शादी का इरादा था, एक का? नहीं, पहले तो ऐसा बड़ी बिटिया का था, छोटी का ऐसा है कि वो कहती पापा मैं जो है बीए के बाद ला करूँगी। तो मैं बेटे ठीक है, पढ़ो और आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। और बड़ी बिटिया का भी ऐसा था कि लोग कहने लगे थे, मजबूर करने लगे थे कि वो बड़ी बेटी ने भी पढ़ाई कर ली थी अपनी पूरी, कंप्यूटर वगैरह मैंने उनको सिखवा दिया था। अब वो वाली बात है कि सर एक मज़दूर आदमी बूंद बूंद इकट्ठी करके सागर बनाता है, और ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी को नहीं देना चाहेगा। उसके बावजूद मेरी घरवाली जो मेरी वाइफ जो कुक है, वो लगभग कितने 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 लाख का सामान हिसाब किताब होगा? सर मेरे हिसाब से 26-27 लाख का सामान था जो मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। और मैं नील बटा नील सारे डॉक्यूमेंट खत्म हो गए तुम्हारे? सर मेरा तो वहाँ सब कुछ ही, कहते हैं ना, मेरी बच्चों की पढ़ाई के कागजात, मेरे जो मैंने ट्रेनिंग की थी, मिलिट्री की ट्रेनिंग थी जो एनसीसी वगैरह कॉलेज में, वो उसके अलावा आयुर्वेद वगैरह का जो मेरा वो था सर्टिफिकेट वगैरह जो मैंने किए हुए थे, उसके अलावा ना जाने कितने सर्टिफिकेट थे मेरे लाइफ के, जो खेलों के वैसे कॉलेज के, वो सब वहाँ पर। वो वाली बात है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब मैं बाद में गया तो सब कुछ कहते हैं ना, खाली खाली तंबू खाली पर राख के ढेर मिले। उस टाइम पे मालिक आए? हाँ सर, मालिकों से मुलाकात हुई, तो मैं कह नहीं सकता कि मैं क्या कहूँ। बस आपके लिए मालिक के दिन में कैसे इखलाक था? बस यही थे कि भाई मेरे पर क्वेश्चन भी किए गए कि भाई बहुतों ने मुझे जोर भी दिया कि भाई ये उन फलाने धर्म ने आग लगाई है, उसने आग लगाई है। मैंने कहा जी सीधी सी बात है, आग मेरे भाइयों ने लगाई है। तो वो कहने लगे कि वो कह रहे बस सीधी सी बात है तो मेरे हिंदुस्तान की, चाहे वो कहीं से भी आए, वो चाहे, एक बात बताइए कि बिना बुलाए कौन आ जाएगा? भाई लोग ये रिश्तेदारी तो आएंगे, वरना आपके घर में, समीम साहब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में कौन घुस जाएगा बिना बुलाए? मालिक ने आप क्या बात हुई? तो अब वो आज वो कहना चाहिए मालिक इस दुनिया में नहीं है, जो हमारे जो एक्सपायर हो गए क्या? जी हाँ, वो उनका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमसे मिलकर चल गए तो इसलिए मत हो गई। तो मैंने कहा सर ऐसा बुरा मत मानना, जो आपको देगा वो मुझे भी देगा, क्योंकि वो कुछ और कहते थे, हमारे स्कूल की मैडम कुछ और कहती थी। और आप सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बहुत, क्या कहते थे वो मैडम ने एक ही बात कही मुझसे एंड में, जब ये सारी कहानी ख़त्म हो गई, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है मुस्लिम समाज के लोगों से दुआ सलाम करते थे, इसलिए मेरे स्कूल में आग लगी। तो मैंने कहा मैडम क्या मैं वहाँ पर जंगल था? मैं जय श्री राम के नारे लगाता या उनसे कहता कि भाई ये करो वो करो? तो आप ही कहते कि भाई आप जो हमारे स्कूल में बच्चों के आपको सैलरी कितनी देते थे? तो मैं आपको बताता हूँ, वो बात की बात बताऊँगा उसमें। फिर मैं मैडम से क्लियर कहा कि मैडम आप ये क्यों नहीं कहते थे कि मैंने ही स्कूल में आग लगाई, आपने जो इतना बड़ा झोपड़ा मेरे सिर पर तोड़ दिया। बल्कि मैं तो कहना नहीं चाहिए, इस स्कूल के लिए मैसेंजर था, और मैंने इतनी हार्ड वर्किंग की, क्योंकि नाम तो मेरा केयर टेकर था, मगर टोटली सफाई से जने काम कर रहे थे। बाकी ऐसा है कि स्कूल में मैं रहता था, मेरी 3 बेटी थी, मेरी वाइफ थी, हम पाँचों रात दिन लगे रहते थे। और आप 5 के अलावा कोई दूसरा? बाकी वो अगले दिन जब स्कूल खुलता था मॉर्निंग में, तो एक वो टॉयलेट वगैरह में पानी वाले आते हैं हमारे साथ, वो आते थे। और यह एक मैडम आती थी जो स्कूल में बच्चों को देखती थी, कोई और ज़्यादा नहीं था हिसाब किताब, सब कुछ ही मेरे हाथ में था। और उसके अलावा जब कभी ओपन के एग्ज़ाम होते थे तो वो भी मेरे हाथ में ही, मेरी कस्टडी में होता था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो कहने का मतलब ये है
कि मुझे स्टार्टिंग में अभी आपने कहा कि आपकी सैलरी सैलरी कितनी थी? तो सर मैं आपको बताऊंगा कि सन 2014-13 मई को मैं आया था। तो उस टाइम मैडम से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 6,000 रुपये आपको देंगे, और आप उसके अलावा जो पंकज सर थे जो आज इस बेचारे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि रूप सिंह जी अगर आप जो एक्स्ट्रा काम करेंगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको देंगे, मगर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुश्किल से 8-10 महीने बाद एक शख्स को बुलाया गया, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, क्योंकि नाम बेनाम में कोई ऐसी बात नहीं है, वो काम करने के लिए आए। तो उन्होंने मैडम ने कहा भाई मैं आपके लिए उनको असिस्टेंट रख रही हूँ और आपको तनख्वाह मैं 5,000 दूँगी। मैंने मैम ऐसा कल को आप असिस्टेंट पर असिस्टेंट रखती गई तो मैं तो रोड पे आ जाऊँगा, अब तो तनख्वाह काटेंगे। तनख्वाह कम कर दी? हाँ, तो फिर वो कर आके मेरा वीडियो का साथ था, मैंने अपनी वाइफ से सारा मसला किया, तो आखिर में फैसला हुआ कि मैं 5.5 दूँगी, यानी कि बढ़ाने के बजाय घटा दी। तो अब साहब मैंने एक दिन ऐसी बातें हमारे सामने श्री अंकुर जी जो वन के इंचार्ज हैं, मैंने कि सर आप हमें रात के 10-11 बज जाते हैं और हमें भी इतना मालूम है, आजकल आपको पता नेट की दुनिया है, तो हमने भी सर्च करके देखा। मैंने सर हमारा ओपन का पैसा आता है, हमारी डेली बेसिस की जो पैसे तो अलग से कोई मिल हाँ, देते पैसे? तो मैं सर मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैंने सर आप हमें देते क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा देखिए सर बात ऐसी है, पैसा आपका आता है मगर मैं आपकी मैडम को देता हूँ। मैंने सर आप उन्हें क्यों देते हो? क्योंकि ऐसा मैडम ने हमसे ये कहा कि सैलरी मैं देती हूँ उनको, ना कि आप देंगे, जो पैसा भी आएगा वो मुझे दो, मैं अपना आप देंगे। तो सर हमें कभी भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला। उसके बाद ऊपर से ये कि मैं क्या बताऊँ, मैं सिर्फ बेटियों की वजह से। आप ये हम कहना का मतलब ये है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आपने ही स्कूल में नौकरी करना क्यों चाहिए? ऐसा था कि सन 90 के अंदर, सन 90 की बात बता रहा हूँ, 1990 की बात है, मेरे छोटे भाई का पड़ोस में दंगा हो गया। इस चीज़ का मेरी बड़ी बहन ने फ़ायदा उठाया, मैं ओपनली बता रहा हूँ आपको। और उसके मन में लालच आ गया कि हमारा बिजनेस था, करोड़ों का टर्नओवर था, और सर वो वाली बात है, लालच की तो कोई सीमा ही नहीं होती, वो कोई रिश्ते नाते नहीं देखता, वो ख़त्म कर देता। तो कहते हैं ना बड़ी बहन माँ समान होती है, मगर वो डायन से बढ़कर डायन हो गई। उनने हमारा सब कुछ ही, हर इंसान के पास 4 चीज़ें होती हैं, काया माया शोहरत और औलाद। उसने मेरी किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा। इस चक्कर में उसने, मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, इस चक्कर में उसने माँ को मार दिया, बाप को ख़त्म कर दिया, छोटे भाई को ख़त्म कर दिया। नंबर मेरा भी था, मुझे भी स्लो पॉइजन देती रही, मगर क्या था ना कि जिसको रब रखें उसे कौन चखे। मुझे आज आपसे मुलाकात करनी थी। पहले तो वो वाली बात है, 1990 में बहन ने मारा और 2020 में भाइयों ने मार दिया, क्योंकि जो कुछ जमा इकट्ठा किया था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और रही 2020 से लेकर 22 तक के सफ़र की बात, तो सर आप जानते हैं कि जब नंगी क्या तो नाएगी क्या निचोड़ेगी। अब कहीं भी जाते हैं, बेटियाँ जाती हैं तो वो सब कहते हैं सबूत लाओ डॉक्यूमेंट। अब ये बताइए जब सब कुछ ही जल कर राख हो गया तो कहाँ से सबूत दें, क्या करें क्या नहीं करें। अब हम अपने हिंदुस्तान के इन भाइयों को कौन समझाए? कहीं भी घर से बाहर निकलो तो पैसा चाहिए। अगर वो वाली बात है कि रात को तो आप भूखे सोओ, मगर सवेरे जब उठोगे तो रात को आप भूखे भी नहीं सोते, रात को बेटियों का साथ है। उसके अलावा जैसे तैसे करके मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पालना। उसके अलावा जब दिन निकलेगा तो जब भी पैसा चाहिए, कहीं जाओगे तो पैसा चाहिए। इस बात को 2 साल 3 साल करीब हो रहे हैं लगभग जी। तो इससे इतने साल के अंदर मालिक ने कोई आपकी हेल्प करी है? नहीं साहब, मालिकों की तो बात ऐसे, मैं तो क्लियर कहता हूँ सर, स्ट्रेट बोलता हूँ कि पैसे वाले ने पैसे वाले को चोट दी। जब आपके पास इस दिन आए थे, जिस दिन आप निकले थे, जिस दिन वहाँ से निकल के आए थे, दंगा ऐसे निकल के कूदे थे, आप जैसे भी आए, हाँ, उसके बाद आपने कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद आपके पास आए और कोई मदद की, कोई हेल्प करी, कोई नहीं सर, मदद उन्होंने बता तो दिया कि आपको, और झोपड़ा मेरे सिर पे तोड़ दिया कि जी आपकी वजह से जो कुछ हुआ। आप ये मैं क्लियर नहीं कहना चाहूँगा, आप खुद समझदार हैं कि मेरा सारा किस तरफ है। तो अब अरे साहब मैं क्या बताऊँ, मदद तो बहुत दूर की बात है कि मैंने सैलरी बढ़ाने के लिए कहा, दूसरों को सैलरी डबल दी, 3 गुना, मगर मुझे नहीं दी गई। तो सर सीधी बात है, मैंने कहा ये सारा काम अपने हाथ में ले रखा था यानी कि, उसके बाद भी आप मालिक ने आपकी कोई मदद नहीं की, मुझे ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी? ये तो सर वो जाने, ये तो उनको पता होगा। हो सकता है, मैं तो एक बात कहूँगा, क्लियर कहता हूँ, स्ट्रेट बोलता हूँ, आज मैं खुला बोल रहा हूँ
हो सकता है उन्होंने फ़ायदा उठाया, किसी बेटी का साथ कहाँ जाएगा, मरेगा यहीं पड़ा रहेगा। मगर सर कहते हैं ना, ये कहने तो का मतलब ये है मौके का फ़ायदा उठाना। जी जी जी। बाकी ये वादा तो उसने किया है कि तो भाई वो 2020 के इतना कि जब मैंने ज़िंदगी दी है, जब मैंने छोड़ दिया, चुका भी मैं ही दूंगा। इतना टाइम होने के बाद भी आपके गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प, कोई मदद? देखिए सर, ना तो किसी संस्था की तरफ से, ना दिल्ली सरकार की तरफ से, हमारे सीएम साहब जो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं, श्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो बड़े बड़े दावे करते हैं, कोई मर जाए कि जी मैं 1 लाख दे रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट में ये हो जाए मैं इतना दे रहा हूँ, कोई धर्म के उसमें फंस के मर जाए कि मैं इतने लाख दे रहा हूँ, करोड़ का चेक दिया। मगर साहब हमारा तो सब कुछ जल के राख हो गया। मेरा तो उस टाइम पे बड़े बड़े वादे किए गए और मिला भी है लोगों को, आप मगर मुझे कुछ नहीं मिला किसी से गवर्नमेंट भी के साथ, गवर्नमेंट की तरफ से कोई राशन पानी आने का, कोई तेल खर्चा वर्चा कोई आया हो? अरे साहब शिकल तो दिखाई नहीं, राशन पानी तो दूर की बात है। तो इस बात को आपने आवाज़ उठाई? हाँ, आवाज़ क्या उठाते, वो वाली बात है। एक कहावत है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कहाँ गूंजती है। क्योंकि ऐसा जहाँ भी जाओ कि जी कोई सबूत लाओ, कोई लाओ, बहुत से कहने लगे आपको तो स्कूल का मालिक देगा, आप स्कूल में थे। क्योंकि ना तो मेरा मकान था यहाँ पर और ना मैं किराएदार, ना मैं मकान मालिक। कह ले भाई आप स्कूल में 6 साल रात दिन रहे तो स्कूल का बनता है। तो वो वाली बात है, उन्होंने तो झोपड़ा ही ऐसा सिर पे मेरे तोड़ दिया कि मैं क्या रहता स्कूल में। ये मैं खुद ही आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मेरा कोई हक था वहाँ रहने का, जब इतना बड़ा एक मेरे माथे पे कलंक लगा दिया। जबकि मैंने कभी भी किसी भी माइनॉरिटी के बच्चे को, आप अगर चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं कि वो बच्चे वो कहीं दूर नहीं गए हैं, आसपास के बच्चे हैं। इसी आपके मुस्तफाबाद का क्षेत्र है, इधर का आसपास का महालक्ष्मी के लिए सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, उनके पेरेंट्स को सलाम करते हैं। और बल्कि हकीकत में मैं तो, मुझे इस बात की खुशी होती है, बहुत से पेरेंट्स ने तो बच्चे निकाल लिए। उन्होंने मुझसे यही कहा कि भाई आपका भरोसा था, हमें किसी आने वाले का भरोसा नहीं है। आपके इस दंगे में सबने, पूरी दुनिया ने देखा जी। तो आपके किसी कोई ऐसा संस्था या कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आदमी या संस्था की तरफ से आया, एनजीओ की तरफ से आया हो तो मदद के लिए आपसे बात करने की कोई हेल्प करी हो, लड़की बच्चों के बारे में आपकी कोई हेल्प करी हो? नहीं, स्टार्टिंग में जब ये गर्मा गर्मी का माहौल था तो एक दिन एनजीओ आए थे, तो बिटिया से मिले थे, तो बिटिया को राशन पानी दे गए थे। मैं देखो मना नहीं करूँ जिनने जो हेल्प की। बाकी उसके बाद कभी भी कोई यानी कि एक ही बात आपकी हेल्प हुई, दो आपकी जब से कोई हेल्प नहीं? जी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, बस अपने जैसे भी है ज़िंदगी के तो आप साथ। गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? देखो जी, गवर्नमेंट की तो बात ऐसी है साहब कि जब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप आए हैं मुझ तक, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे क्लियर कि 3 बेटियां हैं। बाप की छाती पे बहुत बड़ा बोझ होता है जब बेटियाँ सियानी हो जाए, क्योंकि समाज के हर कोई कहने लगता है भाई बेटिया की शादी करो। लोग कह तो देते हैं, सलाह हर कोई देता है, मगर सलाह का फ़ायदा जब होता है जब जेब से पैसा निकाल के दिया जाए, मगर ऐसा कोई नहीं, आप खुद जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपके थ्रू आवाज़ उठाना चाहूँगा कि या तो सरकार मेरी मदद करे, मेरी बेटियाँ पढ़ी लिखी हैं, उनकी या तो कोई नौकरी या कोई ऐसी कोई शख्स ऐसा जो खड़ा हो जो मेरी मदद कर सके। और नहीं तो साहब सीधी बात है, देखो हथियार में उठा नहीं सकता क्योंकि उम्र बढ़ चुकी है, और मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं शांति प्रिय इंसान हूँ, कानून के दायरे में रहकर काम करने वाला आदमी हूँ, कि भाई सरकार या तो मेरी आवाज़ एडीबी न्यूज़ के थ्रू सुने, मेरी हेल्प करे। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो समीम जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन वो आएगा, मैं अपने पूरे समस्त परिवार के साथ विधानसभा के सामने आत्मदाह कर दूँगा, और इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे हमारे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी। बस इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा है कि ये जो बातें हुई हैं, बस मेरा मन या मैं जानता हूँ, मेरा दर्द जानता है कि मैं अंदर से कितना। वैसे केजरीवाल सरकार तो दिल्ली की जो सरकार है वो बहुत मदद करती है, हेल्प करती है। आपके पास तो कुछ आना चाहिए इस हिसाब से। तो देखो साहब, उन्हें हो सकता है मेरे से कोई एलर्जी हो, ऐसा कोई क्या रीज़न रहा है? ये ऐसा क्या रीज़न रहा है? बस ये तो देखो जी, वो जाने मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि वो वाली बात है, वो कहते हैं ना, केजरीवाल कहते हैं आप ये कर रहे हैं, आप ये वो कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, गरीब के साथ खड़े हैं। तो आप भी तो गरीब, आप कौन से मालदार हो? सर ये तो हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। आप सुनने में तो ये आपकी तबीयत खराब रहती है। देखो सर सीधी बात है, जो आदमी कितनी उम्र है आपकी? सर मेरे साथ मैं 62 पे पहुँच चुका हूँ। तो इतनी उम्र में आप
ऐसे टेंशन भी है तो आपको, और उम्र हमने सुना कि आपकी तबीयत भी खराब होती है। तो देखो सर, ऐसा कि सही तो रहेगी नहीं, क्योंकि उम्र बढ़ती रहेगी आगे। फिर सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि टेंशन से काम नहीं होता, मगर टेंशन तो होती है ना बिटिया, जब सामने तो टेंशन तो होनी है। तो मेरी तबीयत कौन सी सही रहेगी, मैं कौन सा दारा सिंह तो बनने सरा, आगे आगे उम्र गिरती रहेगी और शरीर गिरता रहेगा। तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाइयों, जैसे भी हो सके अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। कोई किसी भी तरीके, फिर आत्महत्या तो दूर की बात है, मैं सोचूंगा भी नहीं। अगर कोई शख्स मेरे हमारे साथ है रूप सिंह जी, जिन्होंने बहुत परेशानी दिक्कत उठाई और इतनी हिम्मत दिखाते हुए आज 2020 से और 22 तक इतना सफ़र तय करा, और दिल्ली सरकार ने कोई भी इनके पास नहीं आया मैं हेल्प के लिए, मदद के लिए। उस दिन से आज से तारक कितनी परेशानी और से का सामना कर रहे हैं, मुसीबत का सामना कर रहे हैं, बीमारी आजारी में ही मुब्तला हैं और 3 बेटियां के साथ है। दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी गरीब हो गए और परेशान हो गए और बीमारी आजारी ने घेर रखा, और 3 बेटियों के कोई सहारा नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई इनको मदद करने वाला नहीं, किसी सरकार ने किसी एनजीओ ने मदद नहीं करी। तो दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं कर, ये इनका कहना इस बात का, अगर दिल्ली सरकार ऐसा कुछ नहीं कहती तो विधानसभा में पूरे परिवार के साथ ये आत्महत्या कर लेंगे। तो ये आत्महत्या कर लेंगे, इनका कहना ये, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैं ADP TV न्यूज़ मोहम्मद शमीम शहजाद, धन्यवाद।